आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। दुमका में उपचुनाव होने वाली सरकार बोल रही है कि उपचुनाव में जीतेंगे हम, सरकार बनेगी। कैसी सरकार है? दुमका के छात्र मरने वाले हैं। अब क्या कोई सरकार को नजर नहीं आ रहा है? उपचुनाव में दुमका के कितने लोग, 10 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और दुमका में भारी हल्ला बोल होने वाला है उपचुनाव के दरमियान में। उनको ज्यादा सा भी शर्म है, वो अपने चुनाव के लिए चुनाव में बिजी है। वो ये कैसा सरकार है और वो क्यों बोलती है? जब हेमंत सोरेन से जब ये काम नहीं हो रहा, वो रिजाइन दे देना। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज क्या है खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। आज मोराबादी मैदान में अलग अलग जगहों पर अपनी नियुक्तियों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं अभ्यर्थी। इनमें टेट पास युवक युवतियां हैं तो झारखंड आर्म पुलिस की द्वितीय मेगा सूची के इंतजार कर रहे युवा। मांग सिर्फ एक नौकरी की, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होता देख इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। तो वहीं 2016 में टेट की परीक्षा पास कर शिक्षक बनने की आस लगाए अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार को जमकर कोसा। यहाँ तक अभ्यर्थियों ने कह दिया कि सामने दुमका उपचुनाव है, ये अभ्यर्थी बताएंगे कि क्या होगा नतीजा। काफी गुस्से में भी नजर आए ये अभ्यर्थी। हालांकि तकरीबन 4 से 5 दिनों से कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो कुछ की तबीयत भी बिगड़ रही है। तो वहीं जैब के अभ्यर्थियों की भी स्थिति दयनीय है, सलाइन चढ़ते हुए भी देखा गया। टेट पास शिक्षकों ने क्या कहा और जैब के रिजल्ट के बाद जो रहे युवाओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मेडिका अस्पताल में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी चिकित्सकों से ली। हम आपको बताते चलें, शिक्षा मंत्री कोविड-19 से ग्रसित हैं। उनका इलाज पहले रांची के रिम्स में चल रहा था। स्थिति में सुधार न होता देख उनको मेडिका शिफ्ट किया गया है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हम इस रिपोर्ट के अंत में सुनेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा। कुल कितने लोग बीमार हैं? कुल 2 आदमी बीमार है। क्या हुआ उनको? उनका चक्कर आ रहा था और पूरा चक्कर आता था, गिर गए तो वीकनेस आ गया था ज़्यादा, उसको सलाइन लगा दिया। उनका इलाज कौन कर रहा है? हम भी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम भी एजेंट दौड़े हैं, जॉब का सफल विद्यार्थी हैं। हम भी दौड़े हुए हैं, इसका बेरोजगार हैं और पैसा का कोर्स किए हुए हैं। उधर भी कुछ नहीं मिला, इसलिए सर्टिफिकेट लगा बैठे हुए हैं। इधर भी उधर भी कहीं कुछ नहीं था। मेरा दोस्त सब बीमार है, तो जो नॉलेज था नॉलेज उसका ट्रीटमेंट कर दिए। आप यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, इसकी सूचना जिला प्रशासन को आपने दिया है? दिया है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया अभी तक? नहीं हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से कुछ नहीं आता। एक बार आया था, 2 दिन पहले तबीयत खराब हुआ था मेरा साथी को, तो उसने सलाइन लगा, तो आया था एजेंट। इसके बाद फिर एम्बुलेंस लेकर आया तो उसने ठीक हो गया पेशेंट, तो फिर लेकर नहीं गए। और पेशेंट जाने के लिए एक्सेस नहीं है वहाँ से। ऐसे जो भी है तो यहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी होगा यहीं होगा, इसलिए करके हम लोग ही कर रहे हैं यहीं पे। एम्बुलेंस आएगा तो ट्रीटमेंट कराने के लिए आप नहीं भेजेंगे? नहीं, हम लोग यहीं कराएंगे। जो इतना बनेगा हम लोग सहयोग सब साथी मिल करके यहीं ट्रीटमेंट करेंगे। जितना ले जाएगा जो भी होगा यहीं। अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है, ऐसे में क्या होगा? इसका जो हमारी सरकार करेगी, हेमंत सोरेन करेंगे। SMP न्यूज के माध्यम से सरकार तक यही न्यूज देना चाहते हैं कि हम लोग सफल कैंडिडेट हैं, हम लोगों का मांग अभी तक नहीं पूरा हुआ। हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। 6 अक्टूबर तक हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के पास अभी तक किसी सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त किसी तरह का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है हम लोगों का हाल खबर लेने के। हम लोग जिंदा है या मुर रहे हैं। हम लोग यहाँ दम तोड़ देंगे, पर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सूचना नहीं आ जाती है। आपका कहना है कि सरकार के ऊपर है? हम लोगों के ऊपर, हम लोग का कहना सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार के ऊपर हम लोग का हद का अधिकार है। हम लोगों ने 24 जिला के लड़का मिलकर इस सरकार को बैठाने का काम किया है, जबकि सभी सफल अभ्यर्थी। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2 अभ्यर्थी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, पानी भी चढ़ाया जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे मैं यही कहूँगा कि सरकार हम लोगों के प्रति अभी तक किसी तरह का कोई और नहीं किया है। हम लोग को मुराती है कि हम लोग को जिलाती है, और 2 ही लोग को अभी, आज तो 2 ही लोग हैं, कल हमको लगता है कि 20 लोग हो जाए। इसलिए बहुत लोगों को सर्दी खांसी बुखार भी हो रहा है, और सर्दी और मौसम भी बिगड़ते जा रहा है, और हम लोग का हालत भी बिगड़ते जा रही है। सरकार अब हम लोग को मुआएगी या जिलाएगी, अब सरकार के हाथ में, और तय सरकार को करना है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेटर 2016 बाली जल करो, जल करो, जल करो। जेटर 2016 बाली जल करो, जल करो, जल करो।
ये आमरण अनशन का कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को सरकार अब पूरी तरह से न मान ले। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जेटेट 2016 में हम लोग पास किए हैं 52,000 छात्र, और स्कूल की इतनी ज़्यादा यहाँ पे कमी है, स्कूल इतना है, शिक्षक का इतना कमी है, और हम लोग जेटेट पास करके जो भी गाइडलाइंस होता है सरकार के कि जो शिक्षक बनने योग्य जितने भी क्राइटेरिया है सारा चीज़ को हम लोग फुलफिल करते हैं। आखिर ये 4 साल से हम लोग को क्यों भटकाया जा रहा है? हम लोग के साथ आखिर इस तरह की खिलवाड़ क्यों की जा रही है? जब हेमंत सोरेन पूर्व में बैठे हुए थे विपक्ष में, तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनती है और विलम्ब आप लोगों की 1 महीना के अंदर नियुक्ति की जाएगी। तो क्या था? ये चुनावी स्टंट था, केवल हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्यों? हम लोग, हेमंत सरकार बोलती है दलित शोषित वंचित गरीब की सरकार है। किस तरह से दलित शोषित वंचित की सरकार है? क्योंकि दलित के बच्चे को कौन पढ़ा रहा है? सरकारी स्कूल में शिक्षा किस तरह की मिल रही है? सरकारी स्कूल में जो अच्छे शिक्षा कैसे नौजवान है यहाँ के सब लोगों को दिखाइए कैमरा में, कैसे नौजवान, कैसे लड़कियाँ हैं, कैसे लड़के हैं। ये लोग अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ा सकते हैं झारखंड में। कि और जो लोग अभी शिक्षक बने हुए हैं, हमेशा पारा शिक्षक की बात करते हैं, केवल पारा शिक्षक के भरोसे कई स्कूल ऐसा चल रहा है जहाँ शिक्षक की कमी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 30 बच्चा पे 1 शिक्षक होना चाहिए, वो यहाँ 60 बच्चा पे 1 शिक्षक नहीं है। इतना ज़्यादा शिक्षा का घोर कमी है। जब शिक्षक बनने के योग हैं, टेट पास कर गए हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षक का, अब बोलती है कोरोना है, काल है, फलना है, तो ये पैसा नहीं है। अरे छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, तमाम स्टेट में कोरोना नहीं है, बिहार में कोरोना नहीं है, केवल झारखंड में कोरोना है। सरकार इस तरह का बरगलाने के काम कर रही है, हम लोग को ठगने के काम कर रही है, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब इस तरह का खिलवाड़ सरकार का नहीं चलेगा, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे हम लोग। और हम लोग तब तक अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाए। तब तक हेमंत सोरेन हम लोगों को वार्ता करने के लिए नहीं बुला के हम लोग को आश्वासन देते हैं, तब तक हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को लिखित हम लोग का चाहिए कि हाँ, आप लोग का इतना टाइम तक, इतना समय तक आप लोग का वैकेंसी निकाल रहे हैं। कैसे होगा? हम लोग की उम्र सीमाएं समाप्त नहीं हो रही है। सरकार 2 साल सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाने की बात करती है, केवल वैधता बढ़ा देने से हम लोग की उम्र सीमाएं बढ़ जाएगी क्या? सरकार 60 साल में शिक्षक रिटायर करते हैं, तो क्या 65 साल में सरकार कहेगी, घोषणा करे ना कि 65 साल में शिक्षक रिटायर करेंगे? जो 35 साल में लड़का टीचर बनने का योग्यता एज है, उसको कर दे 50 साल की, 50 साल में शिक्षक बन सकता है, 50 साल तक बन सकता है। कब तक हम लोग बेरोजगार भटकते रहेंगे? किसी की शादी विवाह नहीं है, कोई लोग जगह जमीन धन दौलत कैसे हूँ जमा करके ट्रेनिंग किया, ट्यूशन पढ़ा के लड़का लोग ट्रेनिंग किया है, किसी तरह करके मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट किए हैं। हम लोग की इतना आर्थिक स्थिति खराब है, उसके बाद भी सरकार हम लोग को मजबूरन, आज एक शिक्षक का काम है धरना देना, एक शिक्षक का काम है आंदोलन करना, एक शिक्षक का काम है विद्यालय में जाकर शिक्षा देना उन गरीब बच्चों को जो लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय कर रहा है। आप तमाम मीडिया कर्मियों से अनुरोध करना चाहते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं और जो भी टेट पास अभ्यर्थी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग देखें और हमारे आंदोलन मुहिम में भाग लें और अधिक से अधिक हेमंत सोरेन को जवाब देने का समय आ चुका है। अब हल्ला बोल होने वाला, अब रोड पे उतरेंगे हम लोग, अब रोड पे चलेंगे हम लोग आने वाला। देख रहे हैं पिछले 8 तारीख से अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक ना मेडिकल की सुविधा दी गई है, ना फोर्स आए, और सामाजिक तत्व रात में ऐसे घूमते मंडराते रहते हैं। हम लोगों का जान मानी का हानि हो सकता है। हम लोग के साथ महिला साथी है। किस तरह की सरकार इस तरह न्याय कर रही है? बोलती है हेमंत सोरेन बहुत अच्छी सरकार। कहाँ से अच्छी सरकार है? हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हम लोगों का न्यूज़ को प्रखर तरीके से चलाइए ताकि हम लोगों का भविष्य आप लोगों के माध्यम से बच सके। मेरा नाम परिमल कुमार हुआ, जेटर रूटीन शिक्षक बाली मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, झारखंड में क्या सभी राज्यों के यहाँ आए हुए हैं टेट पास? झारखंड के 24 जिले के छात्र यहाँ आए हुए हैं। लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए हम लोगों ने सभी से अनुरोध किया कि आप लोग ना आए। कोरोना काल में हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइंस को और तमाम कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए हम लोगों केवल हर एक जिले से 1, 2, 4, 5 छात्र करके आके हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब समय आ रहा है कि हम लोग सारा काल को भूल के हल्ला बोल करने पे मजबूर हो जाएंगे। हम लोग 8 तारीख से यहाँ पे कंटिन्यू अनशन पे बैठे हुए हैं सर। हम लोगों की स्थिति खराब हो रही है। इस लड़का हम लोग 5 लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। 5 में सब लोग खाना नहीं खाए अभी तक हम लोग अन्न का एक दाना तक नहीं खाए हैं। जो और हमारे सहपाठी लोग वो लोग खा रहे हैं। हम लोग 5 लोग अनशन में बैठे हैं। जो लोग माला पहन के सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, इनका तबीयत बिगड़ चुका है सर। अभी तक मेडिकल का टीम भी नहीं आया हुआ है यहाँ पे ताकि कोई लोग देख सके। देखिए ये दुमका से उपचुनाव होने वाला है दुमका में, और उसके बाद भी इन लोगों को आज बैठना पड़ रहा है। बताइए, दुमका में उपचुनाव होने वाली है, सरकार बोल रही है कि उपचुनाव में जीतेंगे हम, सरकार बनेगी। कैसी सरकार है? दुमका के छात्र मरने वाले हैं। अब क्या कोई सरकार को नजर नहीं आ रहा है? उपचुनाव में दुमका के कितने लोग, 10 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और दुमका में भारी हल्ला बोल होने वाला है उपचुनाव के दरमियान में। ये सरकार सुन ले इन लोगों को। जो वहाँ पे बसंत सोरेन जी लड़ रहे हैं ना चुनाव, बसंत सोरेन जी को 10 बार फोन किए हम लोग को मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए, कोई मिलवाने वाला नहीं है मुख्यमंत्री से, कोई हम लोग को गप करने वाला नहीं। खाली चुनाव
चुनाव लड़ना है और वोट देना है। हम लोगों को युवा आक्रोश रैली में बुला के कि युवा आक्रोश रैली में आओ, हेमंत सोरेन ने बुलाया और हम लोगों ने वहाँ पे कम से कम 5000 बच्चा आए तो युवा आक्रोश रैली में विभिन्न जिले से, और आके बोले कि हेमंत सोरेन सर हमसे पर्सनली मीटिंग किए थे हम लोग 10 लोगों के साथ कि आप लोग 50,000 बच्चे पास हैं, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम लोग को सत्ता में लाइए। सत्ता में ला लिए, वोट दे दिए, तो देखिए हम लोग के साथ छल किया जा रहा है। अब किनसे हम लोग उम्मीद रखेंगे जब उसके बावजूद भी वो उम्मीद खो रहे हैं, तो हम लोग के पास अब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बच गया है। सर सिमडेगा जिला से है। आपका नाम? मंदोदरी से। आपकी मुख्य मांगे क्या है सरकार से? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जब जो भी अभी तक प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय जितने सीट खाली है सभी सीटों की हमारे 2016 टेट उत्तीर्ण छात्रों के द्वारा से नियुक्त की जाए। सिमडेगा जिला से कुल टेट पास कितने छात्र छात्राएं हैं? हम लोग टोटल मिला के ज़्यादा तो 1500 हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम अल्फोंसा मरंडी। आप कहाँ से हैं? मैं गोड्डा जिला से हूँ। गोड्डा जिला से। गोड्डा जिला से कुल कितने टेट पास छात्र छात्राएं हैं? 2000। ये बहाली की प्रक्रिया कब से रोकी गई है झारखंड में? 4 साल से सर। 16 में हम लोग टेट पास किए हैं, अभी तक हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। शिखा यादव, आप कहाँ से हैं? पलामू। पलामू जिला में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं जो टेट पास करके अभी बेरोजगार हैं? नियर अबाउट 4000। अब सबसे अहम सवाल कि क्या सरकार को इससे पूर्व भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था कि टेट पास कर चुके हैं आप लोग? सर ये तो जितने टेट पास स्टूडेंट्स है वो और हेमंत सोरेन उनको ही पता होगा कि हम लोगों ने कितना बार उनसे मिले, कितना बार अपना ज्ञापन सौंपा। सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आने के बाद। सत्ता में आने से पहले तो वो मिल भी लेते थे, सत्ता में आने के बाद वो हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो इसलिए नहीं मिलना चाह रहे क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना ट्विटर पे हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि सर आप प्लीज़ कुछ तो बोलिए, क्या चाहते हैं। सरकार का हर एक टर्म एंड कंडीशन मानने को तैयार है, लेकिन सरकार हमसे वार्तालाप नहीं करना चाहती है। आखिर क्यों? यहाँ पे 2 वर्जन है, एक तो आप सच, एक तो झूठ। हम लोग सारे लोग सच हैं। हेमंत सरकार हम लोगों के साथ छल कर रही है, हमें ठग रही है, वोट के नाम पे युवा को यूज़ कर रही है। अभी भी हम लोग जब बोले तो वो क्या बोले कि कोरोना काल में है, थोड़ा और टाइम दे दो, ये करो वो करो। आप एक बात बताइए सर, दुमका में उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव के लिए कोरोना नहीं है। यहाँ हम लोग 4 साल पहले एग्ज़ाम दे करके हम लोग बैठे हुए हैं, 4 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। क्यों? ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आपको इतना डेट को एग्ज़ाम देना है, इतना डेट को इतने दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने सत्ता में आ जाएंगे। नेता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षक होता है। अगर आप लोग नेता बने हो तो हम लोग ही बनाएंगे और हमारे शिक्षक ही बनाते हैं। आप लोगों को ज़रा सा भी इस बात का इल्म नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। हम लोग मजबूर है, यहाँ पे हमारे साथी मर रहे हैं, 3 दिन से खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए हैं। उनको ज़रा सा भी शर्म है। वो अपने चुनाव के लिए चुनाव में बिजी है। वो ये कैसा सरकार है? और वो क्यों बोलती है जब हेमंत सोरेन से जब ये काम नहीं हो रहा वो रिजाइन दे देना। क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं? नहीं बैठना था उनको। शिखा जी, आपने इस संबंध में क्या शिक्षा मंत्री से बात की है क्या भी आप लोगों ने? हम लोग सारे लोग सबसे बात कर लिए हैं सर, जितने एमएलएज हैं सबसे, एजुकेशन मिनिस्टर से, सीएम से, और जितने एमएलएज हैं सबसे बात कर लिए। सिर्फ आश्वासन मिलता है, सिर्फ आश्वासन। हाँ ठीक है, हमारे संज्ञान में है। अब आप 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से आपके संज्ञान में है, कुछ होने वाला नहीं है सर, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार तो हम लोगों को जवाब देना होगा और हेमंत सोरेन को भी आगे आना होगा और हम लोगों के साथ वार्तालाप करना होगा। इससे पूर्ववर्ती सरकार से भी आप लोगों ने कभी मांगे की थी क्या इस संबंध में? ये सर हम लोगों का मांग तो शुरू से ही चला आ रहा है। मेरा सवाल है, क्या पूर्ववर्ती सरकार से भी आप लोगों ने मांगे रखी थी अपनी? जी बिल्कुल, यस सर, रखे थे हम लोग। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या पूर्ववर्ती सरकार से आप लोगों ने नियुक्ति की मांग की थी या नहीं? बिल्कुल किए थे सर। अब उस टाइम भी हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ किए थे, लेकिन सरकार हमें हमेशा ठगती रही कि हम नियुक्ति नियमावली बना रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ हमें बनाते गए। लेकिन आप देखें जो हमारी नियमावली के तहत हुई थी एग्जाम, वो नियुक्ति झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012, उस नियुक्ति नियमावली में पात्रता परीक्षा भी था और नियुक्ति भी थी, 2 अध्याय थे उसमें, और वो 40 पेज के हैं लगभग। उस नियुक्ति नियमावली के तहत 2013 टेट हुआ और उसमें काउंसिलिंग के तहत बहाली भी हुई,
लेकिन 2016 वाले के साथ अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई। वो सिर्फ बहाना बनाते चले गए कि हम नियुक्ति नियमावली बना रहे हैं। नियुक्ति नियमावली तो बनी हुई है, आप फिर उसमें बनाने की क्या बात कर रहे हैं? जब हमारी ये हेमंत सरकार के द्वारा ही नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी 2012 में। मैंने इसका मतलब साफ तौर पे कहा जा सकता है आप लोग अभी तक छले गए हैं। बिल्कुल छले गए हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ छले गए हैं, बेवकूफ़ बनाए गए हैं। हम लोग एक्टिव नहीं थे, हम लोग अपनी गलती मानते हैं, एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब एक्टिव हो गए हैं और इस सरकार को करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, वरना हम लोग आमरण अनशन को छोड़। अब सवाल है, आप लोग टेट पास कितने छात्र छात्रा हैं? टोटल टेट पास 52,000 छात्र छात्राएं हैं पूरे झारखंड में। और बहाली की बात है तो 95,000 अभी लोकसभा में जो झारखंड का आया हुआ है कि 95,000 सीट खाली हैं ऑलरेडी और पास ही 52,000 ही है। और अगला रणनीति आप लोग का क्या होगा? अगला रणनीति ये है, तो सबसे पहले हम लोगों ने हेमंत सरकार को कुर्सी पे गद्दी पे बैठाने का काम किया और उसके 30 विधायक हम लोगों के समर्थन में ये लिख चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षक बहाली कीजिए, 2016 टेट पास वाले बच्चों का बहाली कीजिए। 30 विधायक ने लिख के दिया है। 30 विधायक का लेटर हम लोगों के पास है जिन्होंने ये लिख के दिया कि हेमंत सोरेन जी को कि आप जल्दी से जल्दी इन लोगों का नियुक्ति कीजिए, उम्र सीमाएं समाप्त करिए। देखिए हमारा जितेंद्र जी और उनका उम्र सीमाएं समाप्त हो गई सर, 2016 में किए तो उनका क्या होगा भविष्य? वो इतना मेहनत पढ़ लिख के किसी तरह किए, उन लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया। सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा 30 विधायकों के द्वारा समर्थन लेटर हम लोगों के पास है इधर रिसेंटली कोरोना काल के समय कि इन लोगों की एज समाप्त हो जाएगी, आप लोग कीजिए। ये देखिए तमाम लेटर आप लोग दिखाइए न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को। ये देखिए सीता सोरेन जी का, यहाँ देखिए एक एक विधायक जी का लिखा हुआ। यहाँ देखिए दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस की जो विधायक है, मागमा हमारे विधानसभा क्षेत्र की विधायक, उनका भी है ये। हर एक जगह हमारे जिला के विधायक हैं ये। और प्रदीप यादव जी का देखिए यहाँ पे लेटर जो उन्होंने लिख के ये दिया हेमंत सोरेन जी को। तमाम विधायक। अरे परिमल जी, अब सबसे अहम सवाल, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोगों का अगला कदम ये है कि हम लोग जान दे देंगे यहीं पे अमरन अनशन पे बैठे हुए, और हमारे सहपाठी सभी जिले को आह्वान करके कोरोना काल और मद्देनजर हम लोग देख रहे हैं, हल्ला बोल और भीड़ की संख्या नहीं बुला रहे, हमारी संख्या 52,000 है, हमें नज़रअंदाज ना करे। अंतिम में सीएम आवास घेराव जल्द ही हम लोग करने वाले। हमारे साथी को जो कुछ हो जाता है तो हम लोग सभी लोग सीएम आवास पे जाके बैठ जाएंगे। ना मेडिकल की सुविधा अभी तक आ रही है, किस तरह सरकार हम लोगों के साथ छलने का काम कर रही है, देखिए ये। हाँ सर, उनको तो ज़रूर सुनना होगा, हेमंत सरकार को ज़रूर सुननी होगी। एक अच्छे टीचर का जो गुण होते हैं उसमें सर ये रचनात्मक कार्य भी हम लोगों का शामिल है, और हम लोग इन कार्यों के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और हेमंत सरकार को बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही मुसीबत में हैं। हम लोगों का 4 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, हम लोगों को रोजगार दिया जाए, हम लोग को शिक्षक नियुक्ति पात्रता हम लोग पास किए हैं, उसको जल्द से जल्द पूरी किया जाए। और ये सब सर मैंने बनाया है, ये सारे पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं, और मैंने इन चित्रों के माध्यम से सरकार को विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि आज का जो शिक्षक है वो बहुत ही बेहतर है, कुशल है, दक्षता प्राप्त है। अब एक बात बताइए, आप राज्य के अमूमन जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जो राजकीय स्कूल है उसका हाल बेहाल है। आज के जो राजकीय स्कूल है सर, उसमें 30 शिक्षकों में 30 स्टूडेंट में एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन राज्य के अभी इतनी गंभीर स्थिति हो गई है कि 30 क्या 60 बच्चों में एक शिक्षक भी नहीं है सर। और यही कारण है आज शिक्षा के अधिकार के तहत जो हर विद्यार्थी को एक शिक्षक मिलना चाहिए और शिक्षा के अधिकार के तहत उसको पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आज फुलफिल नहीं हो पा रही है। और सरकार आज शिक्षा देने में पूरी तरह विफल हो चुकी है और नाकाम है अभी तक। और झारखंड की शिक्षा जो व्यवस्था है वो पूरी तरह भ्रष्ट होते चली गई है सर। सर मेरा यमुनेश कुमार सिंह, मैं रांची जिला तमाड़ से हूँ। आपको मालूम है कि यहाँ मेडिका में हम लोग के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी विगत 10 दिनों से एडमिट हैं। इससे पहले रिम्स में भी थे और कोरोना पॉजिटिव हुए थे, अभी भी हैं। और अभी
यहाँ के डॉक्टरों से उनके विस्तृत हाल की जानकारी ली गई और अभी इनके स्वास्थ्य में सुधार है, लेकिन रफ्तार थोड़ा कम है। कोई भी चीजें अभी दवा के रूप में जो देनी है वो सभी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं और उनको दी जा रही हैं। और मंत्री जी भी पूरी तरीके से कंसर्स हैं और सिर्फ अभी उनको सांस लेने में तकलीफ है, नहीं तो यह अखबार भी पढ़ रहे हैं, बातचीत भी करते हैं। हाँ, ये बात जरूर था कि हम लोगों ने उनको बाहर ले जाने का 2-3 अटेम्प्ट लिया था, लेकिन मेडिकल जितने भी सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेने के बाद भी ये रेस्क्यू किया जाता है। और ऐसे हालत में सभी लोगों से बाहर ले जाने की मनाही की गई और जो इलाज कहीं भी होना है वो पूरी तरीके से यहाँ इलाज चल रहा है और फिलहाल इनके हालत में सुधार है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।